दोस्तों आज डेट 18 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जहां एक तरफ लूना 25 सिर्फ फोटो खींचना रह गया, तो यहां हमारे चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी है। और यह एक बड़ी खुशखबरी इसरो की तरफ से आई है कि चंद्रयान 3 ने एक और लूनर ऑर्बिट मैन्यूवरिंग कर दिखाया है और अब यह 100 बाई 100 के सर्कुलर ऑर्बिट में एंटर कर गया है और अब यह चांद से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि अगर लूना 25 की बात करें, जिसने कहा था कि वह 16 अगस्त को पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक भी वह लूनर ऑर्बिट में नहीं पहुंचा है, यानी वह अपने तय समय से पीछे चल रहा है। और लूना 25 ने हाल ही में जो तस्वीर खींची है, वहां से ना तो पृथ्वी पास नजर आ रही है और ना ही वहां से चंद्रमा नजर आ रहा है, यानी कि यह बीच की तस्वीर है जो लूना 25 द्वारा भेजी गई है। दोस्तों इस तस्वीर को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लूना 25 किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लूना 25 अपने तय समय से पीछे चल रहा है, जबकि चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 अपने तय समय के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। ऐसे में रेस में अभी भी चंद्रयान 3 लूना 25 से काफी आगे चल रहा है, क्योंकि अगर लूना 25 को चंद्रयान 3 से जीतना था तो उसे भी अब तक चांद के सबसे पास वाले ऑर्बिट में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि लूना 25 काफी लेट चल रहा है। वो अलग बात है कि लूना 25 की गति काफी तेज है और जब वह एंटर करेगा तो काफी कम समय में ही वह एंटर कर जाएगा, लेकिन अभी तक उसने एंटर नहीं किया है। जबकि चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के काफी करीब पहुंच गया है। अब चंद्रयान 3 के लिए सबसे जरूरी चीज जो रह गई है वह यह है कि पहले उसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट यानी कि 100 बाई 30 में डाला जाएगा और उसके बाद अगला कदम होगा उसे वर्टिकल डायरेक्शन में करना होगा, और जब वह पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगा तब उसके लेंस चंद्रमा की तरफ फेस करेंगे। ऐसी कंडीशन में चंद्रयान 3 को आराम से चंद्रमा पर उतार दिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि रूस ने अब अपने अंदर ईरान और चीन के हथियारों को दिखाया है और हथियारों के एग्जीबिशन की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनको आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर काफी सारे देश मौजूद थे, लेकिन इनमें जो सबसे खास देश थे वे ईरान और चाइना, क्योंकि ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी खतरनाक हथियार, ड्रोन, छोटे बम, मिसाइल, रॉकेट समेत तमाम तरह के एडवांस हथियार यहां पर प्रदर्शित किए। और इस दौरान खास बात यह रही कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर खुद यहां पर पहुंचे थे, खासकर जो ईरान का एग्जीबिशन था उसके स्टॉल पर वे पहुंचे थे, जहां पर एडवांस ड्रोन, सबमरीन, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, इस तरह के तमाम मॉडल स्पेसिफिकेशन के साथ यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम चीजें ईरान ने दिखाई है और वहां खुद रूस के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे थे। और इसके बाद वह चीन के स्टॉल पर भी पहुंचे, जहां पर चाइना ने ईरान से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों को प्रदर्शित किया था। ऐसे में इन तस्वीरों ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे तमाम देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान भारत की सीमा से आई है, जहां पर अचानक भारत माता की जय के नारे लगने लगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय बच्चों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। दोस्तों ये इलाका कश्मीर और पीओके के बीच का इलाका है, जो बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है। ऐसे में यह इलाका पाकिस्तान और पीओके के काफी नजदीक है और जब इस इलाके में भारत के स्कूली बच्चों ने इकट्ठा होकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, तो पूरा माहौल खुशी की लहर से गूंज उठा। और इस दौरान वहां छात्रों के अलावा बाकी सभी लोग भी तिरंगा झंडा लहराते हुए दिखाई दिए। ऐसे में जिस तरह से इन बच्चों ने पाकिस्तान के बिल्कुल सामने नारे लगाए और झंडा लेकर रैली निकाली, वह सच में देखने लायक थी। और इस मौके पर मौजूद सभी स्कूली बच्चे काफी खुश नजर आए और जब उनसे पूछा गया कि उनको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने भी अपनी खुशी साफ साफ बयां की और बताया कि किस तरह से सैनिकों द्वारा उनको यहां पर लाया गया और उनको सपोर्ट किया जा रहा है और इस तरह से भारत का सपोर्ट देकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। दोस्तों अगली खबर सीमा हैदर केस से जुड़ी है। हाल ही में सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन लोगों द्वारा सचिन के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई है और पति पत्नी के रिश्तों को बदनाम किया गया
और इन लोगों में सचिन के पड़ोसी भी शामिल है, जिन्होंने सचिन को लेकर अपमानजनक बातें कही थी और इस वजह से उनके वकील द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में उनके वकील ने बताया है कि कुछ उनके आस पड़ोस के और भी कुछ जान पहचान के लोग हैं, जिन्होंने जानबूझकर दोनों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पति पत्नी के बीच के रिश्तों को खराब किया जा सके, और इसी वजह से हमने उन लोगों पर केस किया है और हमें उम्मीद है इस केस में हमें न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत ने अब मिशन क्वांटम को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है, क्योंकि यह इंडिया का ब्रह्मांड फतेह करने वाला एक महा मिशन है। और भारत के इस मिशन से अमेरिका भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि अब भारत सरकार ने एक ऐसा मेगा मिशन अप्रूव कर दिया है जिससे भारत दुनिया के सुपर एलिट क्लब में शामिल हो गया है। और यह भविष्य के भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें भारत ही पहला देश है जिसने इस प्लान को अप्रूव किया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा प्लान है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, जिसको दुनिया में 3-4 देश ही बना रहे हैं और भारत अब उन्हीं देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही रियल और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे आसानी से कोई नहीं बना सकता। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं यह उनका भी बाप है। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कैलकुलेशन जिसे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते, उन सभी प्रॉब्लम्स को एक ही झटके में यह क्वांटम कंप्यूटर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यह इतनी तेजी से काम करता है कि दिमाग के भी फ्यूज उड़ जाते हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल अगर स्पेस डिफेंस और मेडिकल फील्ड में हो तो रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन्स कितनी जल्दी बन जाएंगे या नए ड्रोन्स कितनी जल्दी तैयार हो जाएंगे, यानी नई चीजों की खोज कितनी जल्दी हो पाएगी, गंभीर से गंभीर बीमारियों के लिए दवाइयां कितनी जल्दी खोज ली जाएगी। इसलिए इस वक्त क्वांटम कंप्यूटर को काफी रिवॉल्यूशनरी माना जा रहा है। ऐसे में भारत भी इस क्वांटम कंप्यूटर के फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहता और भारत सरकार ने इस मिशन को अप्रूव करके सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही इसके लिए भारी भरकम फंडिंग भी कर दी गई है और भारत सरकार इसके लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अब तक सिर्फ 5 देशों ने ही इसके लिए अप्रूवल दिया है और भारत अब इसमें 6ठा देश शामिल हो चुका है। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।